delivery or labor, the care of newborn is started. So newborn care is also called postnatal care. इसको postpartum भी कहते हैं और postnatal भी कहते हैं। तो postnatal care में कुछ इस तरह न्यूबॉर्न के कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है और वो प्रॉपर्टीज़ वो है जिसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है। एक है न्यूबॉर्न, न्यूनेट, इन्फेंट और बेबी। तो न्यूबॉर्न का जो डिफिनीशन है बर्थ टू 2 मंथ, ये न्यूबॉर्न का जनरली डिफिनीशन होता है। लेकिन अगर हम देखें तो न्यूनेट एज इज़ 28 डेज़। 28 डेज़ तक जो न्यूबॉर्न होती है इसको हम क्या कहते हैं? न्यूनेट। न्यूबॉर्न को जनरली बर्थ टू 2 मंथ, तो बर्थ टू 2 मंथ या न्यूनेट का या आफ्टर बर्थ इसका वेट कितना होगा? तो इसका जो वेट है 2.5 kg से 3.5 kg, ये नॉर्मल वेट है। और ये वेट अगर हम पाउंड्स में लेते हैं तो पाउंड में ये 5.5 पाउंड्स, ये सिंबल है किस का? पाउंड्स का। और अगर 3.5 kg है तो ये 7.5 पाउंड्स होगा। ये वेरिएशन इसमें क्यों है? वेरिएशन इसमें इसलिए है कि बाज़ बच्चे प्रीनेटल केयर या प्रेगनेंसी जेस्टेशनल पीरियड में मदर को न्यूट्रिशन या जो इसका इन्वायरमेंट है, मतलब इसका जो डाइट है, वो सब कुछ इसको अच्छी तरह मिली है। तो इस तरह बेबी का जो वेट है वो प्रॉपर होगा। अगर 2.5 kg से इसका वेट कम है तो इसको हम अंडर वेट कंसीडर करेंगे। क्या? अंडर वेट। तो अंडर वेट का मतलब है कि इसका जो वज़न है ये नॉर्मल से कम है। इस तरह अगर 3.5 kg से इसका वज़न ज़्यादा है तो फिर भी ये एबनॉर्मेलिटीज़ में आती है। किस चीज़ में? एबनॉर्मेलिटीज़ में। तो एबनॉर्मेलिटीज़ या अंडरवेट ये सब कुछ वेट पे डिपेंड करता है। अच्छा, फिर है न्यूनेट। तो न्यूनेट का जो एज है ये 28 डेज़ तक है। कितनी तक है? 28 डेज़ तक। इस तरह इन्फेंट का मतलब है 1 ईयर तक इसको हम इन्फेंट कहेंगे। किस किया? इन्फेंट। और बेबी जो है ये इसका उम्र है 4 ईयर तक और इसको हम कहते हैं प्री स्कूल एज। प्री स्कूल एज का मतलब है PRE, प्री स्कूल एज। तो प्री स्कूल का मतलब ये है कि अभी ये बच्चा स्कूल को दाखिल नहीं हुआ है, ये इसका स्कूल का टाइम नहीं है, तो इसको प्री स्कूल चिल्ड्रन कहते हैं। और इससे आगे फिर इसको स्कूल एज। तो स्कूल एज नेम इसको इसलिए दिया गया है कि मोस्टली बच्चे 5 ईयर के बाद स्कूल को एडमिट होते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ न्यूबॉर्न। फिजियोलॉजी मीन फंक्शन ऑफ न्यूबॉर्न। तो फंक्शन ऑफ न्यूबॉर्न में 2 चेंजेस होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें एक है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और दूसरा है रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसमें चेंजेस होती है, ड्रामेटिकल चेंजेस होती है और सडन चेंजेस होती है। सडन चेंजेस किस लिए होती है? फॉर एग्जांपल अगर आपने देखी होगी जो फीटल सर्कुलेशन है इसमें हमारे साथ कुछ बाईपास बनी थी। आपने देखा है कि डक्टस वेनोसिस, फोरामिन ओवेल, डक्टस आर्टेरियोसिस, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। और ये कहाँ होती है? सब सप्लाई अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू होती है, मदर प्लेसेंटा से। तो सबसे पहला जो चेंज है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आता है। दूसरा है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में चेंजेस किस तरह आती है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो चेंज है ये डिलीवरी तक इसका लंग्स क्या होता है? इनएक्टिव होता है। जैसे ही ये डिलीवर होता है तो लंग्स ओपन हो जाते हैं और ये फर्स्ट क्राई के साथ रिस्पायरेटरी सिस्टम में चेंजेस आती है, मतलब कि ये एक्टिवेट होता है। और ये चेंजेस क्यों आती है? चेंजेस इंट्रायूट्राइन से ये एडल्ट फिजियोलॉजी में जाती है। एडल्ट फिजियोलॉजी और फीटल फिजियोलॉजी में कुछ फ़र्क होता है। जिस तरह एडल्ट फिजियोलॉजी में रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑन होता है, एक्टिवेट होता है, इस तरह यूट्राइन में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम फीटल और एडल्ट का ये तब्दील होता है। एडल्ट का अगर आप मुआवजना करें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम फीटस के तो ये दोनों चेंजेस होते हैं, इसलिए कि फीटस में बाईपास हो शंट्स। थर्ड नंबर हमारे साथ है इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न। जब बेबी डिलीवर होता है तो इसमें कुछ इमीडिएट मीन सडनली, सून आफ्टर डिलीवरी, इसमें कुछ केयर होना चाहिए। और केयर किस चीज़ का चाहिए?
फर्स्ट नंबर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी रिस्पायरेशन, कि जैसे ही बेबी डिलीवर होता है तो आपको मेंटेनेंस ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम करना चाहिए। इसलिए कि अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम कोलैप्स है तो फीटस को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इसका ब्रेन की टिश्यू की डेथ होगा। तो जब डेथ होगा तो ये बच्चा क्या होगा, ये या कमज़ोर होगा, ये एबनॉर्मल होगा। फिर ये फ्यूचर में क्या होगा, एबनॉर्मलिटी में, इसमें एबनॉर्मलिटी आएगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी है रिस्टोरेशन ऑफ रिस्पायरेशन, कि आपको एयरवे को साफ करना है, और एयरवे को अगर ये साफ करने के बाद फिर भी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन नहीं होती तो आपको रिससिटेशन स्टार्ट करना है। तो इसलिए दूसरी नंबर पे है CPR इक्विपमेंट, CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का मतलब ये है कि आपके साथ अभी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, ये कोलैप्स है, ये अभी काम नहीं करता। तो आपके साथ इक्विपमेंट चाहिए। इक्विपमेंट में आपके साथ डिफाइब्रिलेटर, ग्लव्स है, एड्रेनलिन वगैरह, और इक्विपमेंट में और भी बहुत से जो बल्ब होते हैं सफाई के लिए, म्यूकस सिक्रीशन इवैक्यूएशन के लिए, या इसके लिए सक्शन मशीन भी होती है। तो ये सब कुछ आपके साथ अवेलेबल होना चाहिए। जैसे ही डिलीवरी होता है और अगर डिलीवरी के बाद रिस्पायरेशन या रिस्पायरेटरी सिस्टम कोलैप्स है, काम नहीं करती, तो फिर CPR स्टार्ट करना चाहिए। थर्ड नंबर पे है कि जो डिलीवरी हुआ अभी टेम्परेचर जो है इसको मेंटेन करना चाहिए। और ये क्यों मेंटेन करना चाहिए कि मदर की जो यूट्रस है इसका टेम्परेचर अलग है और बाहर का एनवायरनमेंट अलग है, तो आपको ये अप टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड रखना चाहिए। अच्छा, चौथा नंबर पे है ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन। जैसे ही डिलीवरी हो जाता है तो अगर ये न्यू बॉर्न है तो ये न्यू बॉर्न का हेड है और ये इसका लोअर पोर्शन है, लोअर लिम्ब है, तो इसकी हेड को थोड़ा नीचे करना चाहिए। नीचे क्यों? नीचे इसलिए कि अगर इसके रिस्पायरेटरी ट्रैक में, एसोफेगस में, माउथ में या नेजल कैविटी में या ओरल कैविटी में कुछ म्यूकस है या कुछ फ्लूइड है तो वो खुद ब खुद बाहर आएगा। तो इसको कहते हैं ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन। ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन ये बाज़ दफ़ा कुछ सर्जरी में भी ये पोजीशन इख्तियार करते हैं। और अगर किसी का हाइपोटेंशन, मतलब कि बॉडी का जो लेवल है हाइपोटेंशन में चला गया है, तो इसको रिकवरी के लिए भी ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सडनली अगर किसी का कोलैप्स हो जाए, वो सडनली गिर गया, तो आपको क्या करना चाहिए, ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन में इसको रखना चाहिए। इसका हेड नीचे और पाँव ऊपर, तो जितना भी ब्लड है वो मेन स्ट्रीम की तरफ आएगा, हार्ट और ब्रेन की तरफ आएगा। तो ये है ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन। फिफ्थ नंबर है सक्शन ऑफ म्यूकस। सक्शन ऑफ म्यूकस थ्रू बल्ब। फीटस या न्यू बॉर्न का जो म्यूकस है आपको वो बल्ब के ज़रिए निकालना है, नेजल कैविटी से और ओरल कैविटी से। अगर ये फिर उससे भी नहीं होता तो फिर सक्शन मशीन इस्तेमाल करना चाहिए। 6 नंबर है ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन करना। न्यू बॉर्न का आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन देखना है। अगर पल्स ऑक्सीमीटर से अगर सैचुरेशन कम है तो इसको क्या करना चाहिए, इसको मेंटेन करने के लिए आपको ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन इनहेलेशन इसको लगाना चाहिए। अच्छा, फिर हमारे साथ 4 नंबर पे है मेंटेनेंस ऑफ हीट। मेंटेनेंस ऑफ हीट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि न्यू बॉर्न ये बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, इसके बदन के सारी जो हिस्से होते हैं वो बहुत ज़्यादा अभी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को इस तरह अडॉप्ट नहीं कर सकती जिस तरह एडल्ट अडॉप्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर आपको फीटस की बॉडी को, न्यू बॉर्न की बॉडी को रब करना चाहिए। रब मीन कि एक इस तरह मुलायम कपड़ा हो, सॉफ्ट कपड़ा हो, इसकी बॉडी को क्या करना चाहिए, ड्राई करना चाहिए। दूसरा, नो एवापोरेशन, कि इसकी बॉडी से ज़्यादा हीट एवापोरेट ना हो जाए। अच्छा, फिर दूसरी नंबर पे है ब्लैंकेट। इस न्यू बॉर्न को ब्लैंकेट से रैप करना चाहिए, इसलिए आपको ये ब्लैंकेट में रैप करना चाहिए, इसके लिए कि इसकी जो बॉडी है ये हीट मेंटेन कर सके। अच्छा, थर्ड नंबर पे आपके साथ हीटेड क्रेब या कॉट। बच्चों के न्यू बॉर्न के लिए एक कॉट होती है या क्रेब होती है, जिस तरह बेड होते हैं, लेकिन ये बच्चों के लिए होता है पंजरे जैसा होता है, केज जैसा होता है। इसको हीटेड क्रेब या कॉट कहते हैं, इसमें रखना चाहिए। और 4 नंबर पे इसकी बॉडी का लेस हिस्सा एक्सपोज करना चाहिए, ज़्यादा हिस्सा एक्सपोज नहीं करना चाहिए। अगर हीट लॉस हो, लेकिन ओनली हेड रीजन ज़्यादातर एक्सपोज होना चाहिए कि ज़्यादा हीट लॉस ना हो। और 5th नंबर अपगार स्कोर। अपगार स्कोर जानते हो?
अबगार स्कोर इसका वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है 10 तक, तो इसका नॉर्मल वैल्यू 7, 8, 9 और 10 है। 10 हाईएस्ट है और 7 लोवेस्ट है। अगर 7 से ये कम है तो इसका मतलब ये है कि ये बच्चा ठीक नहीं है, और अगर 10 तक है ये तो ये नॉर्मल है। अबगार स्कोर में क्या देखती है? स्किन कलर देखती है, रिस्पायरेशन देखती है, रिफ्लेक्सेस देखती है। अबगार स्कोर 1 to 5 मिनट में करना चाहिए। तो अबगार स्कोर अगर कम है तो इसका मतलब क्या है? अगर ये कम है तो फिर न्यू बॉर्न में CPR स्टार्ट करना चाहिए। अगर अबगार स्कोर नॉर्मल है तो इसको फिर CPR रिसिसिटेशन नहीं करना चाहिए। अच्छा, लास्ट नंबर पे मेंटेनेंस ऑफ हीट में है क्लीन आइज़ को साफ करना चाहिए। फिर भी अगर इन्फेक्शन हो तो इसमें ऑइंटमेंट वगैरह लगाना चाहिए।